हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं इंटीग्रेशन के बाद एक बेहतरीन से सेशन में। चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज सेकंड लास्ट लेक्चर है अपना बेसिक मैथ्स का और अपन थे इंटीग्रेशन पे। मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो आप लोग करे होंगे। सबसे पहले उसका डिस्कशन करेंगे और कुछ थोड़ा सा चीज बताना बाकी है। उसके बाद आज का गोल क्या है, आज का अपना एजेंडा क्या है वो देखते हैं। आज का एजेंडा है होमवर्क डिस्कशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना, ग्राफ्स के बेसिक्स को समझना जो कि हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो कि फिजिक्स में यूज होता है, फिर बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ना होता है तुम्हें। तुम्हें क्या पढ़ना होता है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो कि यूज होता है कहीं कहीं, और फिर लॉगरिथम। इन सब के बाद अगर कुछ भी छूटा हो तो आज जरूर कमेंट करके अभी बता देना, क्योंकि कल इसका लास्ट लेक्चर लेंगे और थोड़ा मोड़ा लेक्चर का टाइम कल बढ़ाएंगे, आज तो नहीं बढ़ाएंगे। बीच में जरूरत होगा तो थोड़ा आधा घंटा एक घंटा का और देके। कल अपना ये लास्ट है, क्योंकि 5th से स्टार्ट हो रहा है अपना क्या सर, इस मॉर्निंग में 8:30 AM में यूनिट डायमेंशंस एंड एरर, फिर 10 AM पे क्या, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का पोर्शन, और शाम में 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8:30 PM। तो चलिए बिना देरी का फटाफट फोड़ते हैं सर। तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन से पहले कुछ चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद होमवर्क। मैंने तुम्हें डेफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रल बड़ा अच्छे से पढ़ाया है। तो एक चीज पढ़ाया था मैंने, डेफिनिट इंटीग्रल जो है, डेफिनिट इंटीग्रल जो है, डेफिनिट इंटीग्रल वो क्या बताता है जल्दी से बताओ। डेफिनिट इंटीग्रल बताता है एरिया अंडर द कर्व को। याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं कोई बोलूं डिफ इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ये वाई डी एक्स एक्चुअल में क्या बताता है बताओ मुझे, क्या बताता था जल्दी बताओ। वाई किसी फंक्शन का हाइट और एक्स विड्थ, तो ये क्या बताता था जल्दी से बताओ। ये लेंथ इनटू विड्थ है सर, तो ये एक्चुअल में क्या है, एरिया है। ये एक्चुअल में एरिया है। लेकिन जब तक यहाँ पे लिमिट मत रखो तब तक हम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने बोला डेफिनिट इंटीग्रल, तो यहाँ पे लोअर एंड अपर लिमिट लिखना होता है। बताइए लोअर लिमिट क्या, कुछ भी मान लीजिए सर x1 और ये x2, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, पाता है समझ में, वाई एक्स ग्राफ ये बताएगा सर मुझे। बोलो मजा आ रहा है ना, बहुत सुंदर। कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2, ये अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था। जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ है और ये अगर y है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो, ये x को, तो हम अगर ये वाला पॉइंट है मान लो x1 मान लो, और ये वाला पॉइंट मान लो है x2, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है और इसका इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होता है सर, ये कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, वह एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जब भी मैं बोलता हूं फंक्शन तो वो साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है। तुम्हें पता ही है यार, कितनी बार बोला है मैंने तुम्हारे केस। ऑल दो फंक्शन का डेफिनेशन है कि एक पर्टिकुलर एक्स पे एक पर्टिकुलर वाई होना चाहिए, लेकिन इतना मैथ्स नहीं पढ़ रहे अपन। फंक्शन समझ में आए तो तुम्हें समझ में आना चाहिए सर, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है कि नहीं। इस तरीके से 1/x हो सकता है, एक्स हो सकता है, इवन वाई कुछ भी हो सकता है। अगर इसका किसी ने बोला एरिया कितना है, तो तुम क्या करोगे, इसको मैथमेटिकली इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये एरिया तुम्हें ये बता देगा। और इसका तरीका क्या था वो बताओ। मैंने तरीका क्या सिखाया था कि यहां से एक x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, यही सिखाया था। ये विड्थ हो जाता है dx, जब x पे गया तो इसके सामने वाला चीज दे देता है y, तो ये जो एरिया होगा देखो, ये एक रेक्टेंगल की तरह हो जाता है। थोड़ा रेक्टेंगल नहीं है, स्लांट होता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि इसको हम रेक्टेंगल ही मानते हैं। ऑल्दो ऐसा है ये, लेकिन हम मानते रेक्टेंगुलर है, वो बहुत कम एरिया होता है। ये एरिया एक छोटा एरिया होता है जिसे अपन लेंथ और विड्थ की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपन छोटा एरिया निकाल दिया डी ए कितना हो गया, y इंटू डी एक्स। ये कैसे लिखा सर y डी एक्स, ये लेंथ और ये विड्थ से। क्या इसका यूज अपन कर सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने में? हाँ क्यों नहीं। सर्कल का एरिया निकालने में? हाँ क्यों नहीं। जरा यूज कर लें, जल्दी से देखते हैं, फिर तुरंत से होमवर्क डिस्कस कर ले देंगे और उसके बाद क्या करेंगे जल्दी से बताओ, शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ्स, ये सब पूरा बाइनोमियल और बाकी चीज। गर्मी इतनी है ना, हालत खराब हो जाता है। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 से x2 तक इंटीग्रेट करेंगे। देखो
और ये x1 पे है तो जीरो एरिया है। कैसे? अब इस x1 पे ही तुम खड़े हो तो कोई एरिया थोड़ी कवर किया यार, ये तो एक लाइन कवर हो रहा है, लाइन के पास एरिया थोड़ी होता है। नहीं सर, x1 से जैसे मूव करेंगे, विड्थ लगाएंगे, तब देगा ये एरिया। x1 पे एरिया जीरो है और x2 पे पहुंचते पहुंचते टोटल एरिया ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। इसका एप्लीकेशन मैं तुरंत से यूज करता हूं कहां पे? टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जरा ध्यान से देखना बेटा, मजा दिलाऊंगा अब मैं तुम्हें। रेक्टेंगल का एरिया मान लो निकालना है। क्या निकालना है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। क्या इसका यूज करेंगे? क्यों नहीं? क्या इसका यूज करेंगे? क्यों नहीं? ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं वो समझना। रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल कैसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। हाँ सर, बोलो हाँ, है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। और रेक्टेंगल का एरिया अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल मान लो मैंने ऐसा ले लिया, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है सर। रेक्टेंगल का एरिया ऐसे भी रेक्टेंगल हो सकता है सर। यस, इट डिपेंड्स ऑन यू। मान लो ये वाला जो दूरी है इसको कुछ मान लो, कितना मानोगे? b। और इसको कितना मानोगे? l। और इसमें भी ये दूरी कितना मानोगे? मान लो l। और ये जो है ये कितना है? ये वाला जो है वो कितना है? ये फिक्स है या चेंज हो रहा है? बताना तो जरा सा। ये फिक्स है या चेंज हो रहा है? ये सब जगह फिक्स है। तो अपन क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। ये l है और इसको कुछ भी मान लो h मान लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। या विड्थ मान लो b, या कुछ भी मान लो, जो फर्क पड़ता है, मानने में थोड़ी पैसा लग रहा है हमारा। विड्थ मान लो w मान लेते हैं। इसका एरिया निकालना है। तो मैंने क्या बोला था अभी तुरंत कि तुम यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का छोटा सा एलिमेंट ले लो। जब तुम x डिस्टेंस पे एक छोटा सा विड्थ का एलिमेंट लिए तो इस छोटे सा का एरिया dA क्या होगा बताओ मुझे? ये लेंथ और ये विड्थ, ये तो होगा ना। ये छुटकी एरिया कितना होगा? बनाओ, फोटो निकालो इसका। ऐसा दिख रहा है सर हमें? बोलो ऐसा ही दिख रहा है ना तुम्हें यार ये वाला? बोलो हाँ, है ना? इसको कवर कर दो, इतना ही सा इसको सर्कल कर दो। देखो देखो देखो, फील करो, महसूस करो। हाँ, ये कितना है बताओ मुझे? ये है dx। और ये कितना है बताओ मुझे? ये वाला जो है लेंथ, ये तो सर फिक्स है। कितना? w। इसका एरिया क्या होगा बताओ मुझे? दिख रहा है? विजिबिलिटी है। ये w और dx, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो क्या लिखोगे? w इंटू dx इज द एरिया ऑफ दिस dA एलिमेंट। क्यों dA लिखा? क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ है, तो w इंटू dx। तुम लोग बोलते हो इंटीग्रेशन नहीं आता, देखो तुम्हें ऑपरेशन करना सिखा रहा हूं। इसका जरूरत है इसीलिए सिखा रहा हूं। सेंटर ऑफ मास में, के बाद रोटेशन में जरूरत है बेटा। तो dA का जब ग्रेविटेशन में इंटीग्रेशन किया, इसका भी इंटीग्रेशन। जब वेरिएबल क्या है जिसके पीछे d लगा हुआ है, x वेरी कर रहा है। x कहां से जा रहा है? जीरो से लेके कहां तक जाएगा? l तक। तभी तो ये डिस्टेंस को तुम l का नाम दोगे। बोलो हाँ, है ना? तो जब जीरो पे था तो ये जीरो पे है, इस लाइन का कोई एरिया थोड़ी होता है यार। नहीं सर। तो जब जीरो पे है x, तब एरिया कुछ भी नहीं है, इसलिए लिखो जीरो। जब ये जीरो से बढ़ बढ़ के कहां तक चला जाएगा? l तक। तो ये पूरा छोटा 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 सारा एरिया को कवर करता हुआ चला जाएगा। देखो, छोटा 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 सारा एरिया को कवर करता हुआ चला जाएगा। तो जब खूब सारे छोटे छोटे एरिया को सम करोगे तो यही तो होता है। इंटीग्रेशन क्या देता है? कंटिन्यूअस सम को। तो जब तुम जीरो से एल तक गए तब तुम्हारा यहां पे एरिया हो गया ए। दिस इज द टोटल एरिया। तो डीए का इंटीग्रेशन होता है ए और लिमिट पुट करते हैं जीरो से लेकर ए। क्योंकि मैंने बताया dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, d हट जाता है। कैसे? x का पावर n फॉर्मूला लगता है, इसके पीछे जो भी वेरिएबल है उसके पावर में जीरो लग के x का पावर n लगाओ। a का पावर 0 + 1 / 0 + 1, a का पावर 1/1 तो होगा। तो ये चीज सब दिमाग में सेट होना चाहिए। ये w बाहर और dx का इंटीग्रेशन x हुआ और ये हो गया 0 से लेके l। तो w तो w रहा, ये अपर लिमिट जाएगा फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा l - 0। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? w इंटू एल। बोलो मजा आया? मजा आया? इसको पुट करके दिखाओ। तो ये a पुट करोगे a - 0, ये क्या हो जाएगा? w इंटू एल। तो देखो ये एरिया जो a है वो कितना हो जाएगा वो बताओ? एरिया जो a है वो w इंटू एल हो जाएगा। बोलो मजा आया? तो आग और दिल बरसा दो फटाफट से, झटाझट से, टकाटक से। यही तो होता है l इंटू w।
अरे यार, क्या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं? हाँ, तो ऐसे एरिया निकाल सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। तो जब भी कभी लेंथ टाइप का चीज हो तो एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लेना। ऐसे ही एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने लिखा, तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे भी एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक छोटा सा एरिया हो जाएगा डीए। बताओ डीए कितना हुआ इस बार, ये एक्स डिस्टेंस पे ये विड्थ कितना हो जाएगा बताओ मुझे। ये तो सर आप हमेशा डीएक्स लिखते हो, तो ये विड्थ डीएक्स और ये वाला एल, अगर ये वाला एल है तो ये कितना हो जाएगा एल, तो इस बार छोटा एरिया कितना होगा बताओ, एल डीएक्स। अरे वाह सर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बहुत मजा आया। जब x का वैल्यू जीरो है, जब इस x का वैल्यू जीरो है, तब क्या होगा, तब ये जो एरिया है वो यहां पे पहुंच रहा है। x का वैल्यू जीरो है तो एरिया का वैल्यू जीरो हो गया। जब इस x का वैल्यू देखो ध्यान से, जब इस x का वैल्यू जीरो से कहां तक पहुंच गया, b तक पहुंच गया, जीरो से कहां तक पहुंच गया, b तक पहुंच गया, तब ये टोटल एरिया, इसका मतलब क्या है वो समझो। ये जो छुटकी एरिया था मेरे पास, ये जो छुटकी एरिया है, इस छुटकी एरिया को मैं मूव करना चाहता हूं इस पॉइंट से। जब मैं इस छुटकी एरिया को यहां से मूव करते हुए ले जा रहा हूं, मान लो एक छुटकी एरिया, फिर से छुटकी एरिया, फिर से छुटकी एरिया, देखो मूव करता हुआ जा रहा हूं तो पूरा कवर कर लेगा ना, एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा का पूरा कवर कर लेगा। हाँ सर, तो यही मतलब है इसका एक्चुअल में। इस छोटे से एरिया को तुम घुमाए कहां से, यहां से टक 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 टक, छोटे छोटा एरिया को सम करते हुए चलेंगे तो क्या देगा, पूरा एरिया। इंडिकेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। यूज करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, बताते जा रहा हूं कहां यूज होगा। तो जब ये x जीरो से b तक गया तो ये टोटल एरिया दे दिया। इसका मतलब होता है इस एलिमेंट को मैं यहां से सम करता हुआ गया, और ये वाला सम, फिर 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 ये वाला सम, तो क्या हुआ, टोटल एरिया कवर हो गया। तो इसीलिए हम लिखते हैं ए। तो अब बार बार हम इस तरीके से डीए का इंटीग्रेशन ए लिमिट पुट करके ए माइनस जीरो इज ए ये नहीं करेंगे, अब सीधा ये दिमाग में फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, डीए ए होगा, ए माइनस जीरो ए होगा, ये तुरंत से करेंगे ए। एल बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो बी माइनस जीरो हो जाएगा। यहां पे मैंने 2 लाइन खाया, अब तुम्हें फास्टर बनना है ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बेटा, तुम्हें ये सीखना है टेक्निक। तुम लोग बोलते हो ना तेज कैसे सॉल्व करते हैं, अपने आप को रखना है शांत, लेकिन दिमाग को तेज चलाना है जिससे स्पीड बढ़े बेटा। ओके, तो ये सब काम देखो, एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया। क्या सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं क्या सर, क्यों नहीं मेरे दोस्त, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो सर, इसका यूज करूंगा मैं फिजिक्स। मान लो ये सर्कल या डिस्क, कुछ भी मान लो, डिस्क मान लेते हैं, मजा आता है मुझे डिस्क में, डिस्क मान लेते हैं, मुझे मजा आता है डिस्क में। चलो डिस्क मान लिया सर, पूरा का पूरा इसको भरभुरा दिया, भरभुरा दिया, ये का बात बा, हाँ बा, ये का बात बा, यही तो बात बा। जल्दी से देखो, पूरा भर दिया। अब क्या करेंगे, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो सर्कल कैसा भी हो, खाली हो या भरा हो, एरिया तो एक ही होता है ना, मत बताओ अभी क्या होता है, अभी तुरंत तुम बताओगे। अब क्या करेंगे सर, यहां पे एक एलिमेंट लेंगे, देखो सेंटर से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का छुटकी एलिमेंट लिया। क्या समझ आ रहा है दोस्त, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक छुटकी विड्थ का एलिमेंट लिया। कितना विड्थ है सर इसका, इसका विड्थ है dx। कितना विड्थ है इसका, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट। मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका रेडियस है r। तो ये एरिया ऑफ सर्कल निकाल के देगा क्या, देखते हैं ना अभी देगा कि नहीं। एरिया ऑफ सर्कल देता है या नहीं देता है, अभी देखते हैं। मैंने जान के इस बार डिस्क बनाया है ताकि तुम्हें समझ आए कि फिजिक्स में डिस्क मैं यूज करूंगा। इसको बोलते हैं डिस्क, समझ रहे हो, चकती, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चकती। वो जो कॉइन होता है ना तुम्हारे पास, वो चकती पूरा का पूरा सर्कल में है। ओके दोस्त, तो यहां पे x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट लिया। तो कभी भी एरिया में एलिमेंट कैसे लेते हैं, ऐसे ही एलिमेंट लेते हैं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं हाउ टू टेक एन एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत काम का होता है फिजिक्स में, और बीच में इतना हम कर नहीं पाते हैं जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। ओके दोस्त, तो क्या होगा सर इसका, जल्दी से देखो मेरे प्यारे बच्चा लोग। इसको क्या करो, तुम्हें चाहिए छोटा सा एरिया, यही तो है छोटा सा एरिया, इसको यहां से काट दो टुकाक, और काट के इसको खोल दो, यहां से काट के इसको खोल दो, तो ये क्या होगा, ये टोटल पेरिफेरी कितना होगा बताओ। सर्कल का कितना होता है, सरकमफ्रेंस,
अरे कितना होता है सर्कल का ये बाहर वाला दूरी, हिंदी वाले के लिए है ये। सरकमफ्रेंस कितना होता है, एक्स का रेडियस है तो 2 पाई एक्स, आर का रेडियस होता है तो 2 पाई आर, जेड का होता है तो 2 पाई जेड, वाई का होता है तो 2 पाई वाई, 2 पाई एक्स ये लेंथ हो गया। और ये विड्थ कितना है, एक्स डीएक्स। इसको यहां से काट के इसको खोल दिया तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बोलो हाँ या ना। अरे वाह सर, मजा दिला दिया आपने। ये विड्थ कितना है मेरे प्यारे दोस्त, ये है dx, और ये कितना है 2 पाई एक्स। कहां से आया सर, ये सर्कल को जो तुमने एक छोटा सा x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट लिया था, इसी एलिमेंट को तुम ये सोचो एलिमेंट में कि ऐसा क्या लें अपन कि उसको अगर हम नचाते हुए चले जाएं, जैसे इसको देखो नचाते हैं यहां से, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, सर्कल 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 सर्कल, अरे यार सर पूरा सर्कल 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 पूरा अंतिम सर्कल तक पहुंच जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगर मैं 0 से लेके इसको इस r तक लेके चले, एलिमेंट करता क्या है, वो छोटा सा सिमिलर चीज निकाल के देता है, और अगर उसको पूरा का पूरा मूव कर दोगे तो यहां तक पहुंच जाएगा। जैसे मान लो प्याज, प्याज घर में काटते हैं ना, कुछ 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 प्याज काटा तो प्याज का बीच वाला छल्ली, अगला छल्ली, अगला छल्ली, अगला छल्ली, तो क्या होगा, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, पांच सर्कल, प्याज काट के देखना, एक समझ आया, तो बीच में पूरा का पूरा प्याज निकल के आएगा। अरे बोलो क्या बात समझ में आ रही है दोस्त। तो वो सर्कल सर्कल सर्कल, वो सर्कल स्मॉल एलिमेंट है। तो वो जो छुटकी एक सर्कल लिया एक्स डिस्टेंस पे dx, उसका एरिया क्या होगा 2 पाई एक्स इंटू। आया मजा। तो इसका छोटा एरिया क्या होगा, ये छोटा एरिया होगा, जिसको क्या बोलोगे तुम, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, 2 पाई एक्स लेंथ इंटू dx, ये होगा छोटा सा एरिया dA, और dA को इंटीग्रेशन करो। अब 2 पाई कांस्टेंट है तो अब बाहर भी कर लेना। x कहां से जा रहा है, 0 से लेके, x कहां से जा रहा है जल्दी बताओ, 0 से लेके r तक। तो जब ये 0 पे था, देखो ध्यान से, तब कोई भी एरिया नहीं था। अरे पॉइंट सर्कल, इसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल का एरिया 0 होता है, तो 0 पे एरिया 0, क्योंकि यहीं पे है ये। चल x चलते चलते कहां तक गया, r तक। x में वेरिएबल है तो लिमिट पुट करना सीखो। जब पूरा तुम पहुंच गए तो टोटल एरिया a निकाल के दे देगा। तो टोटल एरिया कितना हुआ a, ये कितना हो जाएगा 2 पाई x dx का क्या हो गया x स्क्वायर बाय 2। कौन सा फॉर्मूला चला, x का पावर n। कौन सा फॉर्मूला चला, x का पावर n dx, x का पावर n प्लस 1 बाय n। बोलो दोस्त, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाहर, सर ये कांस्टेंट आपने हमेशा बोला बाहर कर लिया करो। जो वेरिएबल है उस पे लिमिट पुट होता है, या r इस पे पुट होगा फिर यहां पे पुट होगा, तो ये क्या होगा r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये देखो खुपाच खुपाच, तो ये क्या हो गया पाई, और ये हो गया r स्क्वायर। तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा एरिया, तो क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। बोलो मस्ती भरा गेम है, जीवन का ले ले मजा, फिजिक्स मैथ्स सीख ले सीख ले सीख ले बेटा सीख ले। समझ आया कि नहीं आया ऐसे गाना गा के सीख ले। बोलो कितनों को मजा आया, कितनों को मजा आया। अब मेरे को थोड़ा सा पसीना पोंछने दो भाई साहब, बता रहा हूँ जबरदस्ती गर्मी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ सर। चलो चश्मा भी पहनना जरूरी होता है, लाइट बहुत। तो ये तरीका है सर, यस। लेंथ पे x पे dx, यहां पे x पे dx पे एक छोटा एरिया आता है, याद रखना। ओके सर, नॉट नॉट बैड। तो सब चीज समझते जा रहे हैं। अब क्या वॉल्यूम का एरिया निकाल सकते हो सर, वॉल्यूम का एरिया पगला गलवा का, अरे वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, हाँ सर। जैसे देखो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर है हमारे पास, अब हॉलो है या सॉलिड हो, वॉल्यूम तो वही होता है। स्फीयर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। बोलो हाँ है ना। तो क्या करोगे, देखो तुम्हारे पास एक स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है। ओके सर बहुत बढ़िया, स्फीयर है मान लो, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, लिख दिया तो समझ जाना। अब यहां पे क्या करोगे, स्फीयर पे रेडियस कितना है इसका r है। अगर तुम इस पे एलिमेंट लोगे तो कैसा एलिमेंट होगा, देखो अब मैं एलिमेंट ले रहा हूं इस पे x डिस्टेंस पे, ये क्या एलिमेंट आया बताओ मुझे। अब x डिस्टेंस पे ये कैसा एलिमेंट आया, मैं नहीं बता रहा तुम्हें, तुम बताओ ये कैसा एलिमेंट है, बताओ मुझे। अब तुम ये समझो कि दर्श का बॉल है, एक सेकंड रुको मैं लाता हूं दर्श का बॉल, रुको एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करो।
अब देखो, तुम्हें मजेदार चीज सिखाता हूँ। देखो, मजा आएगा तुम्हें जबरदस्त। ठीक है बेटा, इधर देखो। जैसे सपोज करो ये बॉल है। अब सोचो इस बॉल का मुझे पूरा वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकलेगा वॉल्यूम? तो मैंने इसके सेंटर से थोड़े दूरी पे गए और एक 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 एलिमेंट लिया। बताओ वो एलिमेंट कैसा दिखेगा? वो एलिमेंट ऐसा दिखेगा। बताओ, इसको अगर पूरा फोड़ के तोड़ के सेंटर पे पहुंचा दोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे अगर मैं खूब सारे एक लिया, इसके ऊपर एक लेयर लगाया, ऐसे टेप से लेयर लगाता जाऊं, लेयर लगाता जाऊं, लेयर लगाता जाऊं। बचपन में करते थे ना। अरे यार वो पिट्टो खेलते थे ना, मार के सेक ही देते थे। बोलो आए ना। तो वो पिट्टो में क्या करते थे अपन, वो पिट्टो बहुत सारे जगह बहुत सारा नाम होता है, हमारे यहाँ यही बोलते थे। तो जब मैं बिहार में था, अपने गांव में था, तो वहाँ पे बचपन में खेलते थे, तुम लोग भी खेलते होगे। तो वो छोटा सा छोटे 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 स्टोन्स या कुछ भी ऐसे लगा देते थे और मार देते कड़ाक। और फिर तो क्या करते थे अपन, खूब सारा कपड़ा लाते थे और कोई सॉक्स वॉक्स में भर देते थे, उसको सिलाई उलाई करके बना देते थे बॉल। क्योंकि मारने में सीखने में मजा आता था ना, है ना। ऐसे मारते प्लास्टिक के बॉल से तो निपट जाता, पीठ वीट आने का निपटा देते तुम लोग। तो क्या होता था, उसके ऊपर एक ये जो एलिमेंट में लिया स्फीयर में, क्या होगा, सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे गए तो यहां पे ऐसा एलिमेंट थोड़ी आएगा यार सर्कल वाला। नहीं सर, कैसा आएगा? हॉलो स्फेरिकल एलिमेंट आएगा। तो छोटा छोटा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। खूब सारा हॉलो मतलब खाली। तो खूब सारा एक हॉलो स्फीयर के ऊपर में एक और स्फीयर, 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 एक और स्फीयर। देखो हाथ बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। बन गया था उसका ये वाला बॉल। आया मजा बेटा, सीखा तुमने। तो यार जब वॉल्यूम की बात करेंगे सर तो एलिमेंट वॉल्यूम आएगा। जब एरिया की बात करेंगे तो एलिमेंट एरियल एलिमेंट होगा। यहां से वॉल्यूम एलिमेंट होगा। कैसा है वो वॉल्यूम एलिमेंट? जल्दी देखो, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स विड्थ का एक हॉलो स्फीयर था ये, उसमें विड्थ है। अब मैंने तुम्हें सिखाया है, कभी भी अगर किसी भी वॉल्यूम का एरिया निकालना हो, सॉरी क्या पागल की तरह तभी से वॉल्यूम का एरिया, कितना बकवास लाइन बोल रहा हूं यार मैं। वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम का एरिया क्या होता है सर? बकवास लाइन, सॉरी। बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे अपने आप से है, क्या बोले जा रहा हूं मैं। तो जब भी कभी मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, वॉल्यूम मैंने 50 बार सिखाया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इनटू विड्थ, ये होता है। बोलो याद है तुम्हें? मैंने ये अपने लेक्चर में भी बताया है बेसिक में कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू विड्थ। इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बताओ मुझे? इस बार इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? एक्स। ये क्या लिखा मैंने, बताओ तुम लोग मुझे। ये इसमें एक्स डिस्टेंस पे जो एक स्फीयर है हॉलो खाली, छुटका वाला जो ग्रीन कलर का ये वाला बॉल था, अंदर खाली है प्लास्टिक है, देखो निपटा दिया बॉल को। तो सेंटर से ऐसे गए तो ये आर रेडियस का था तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखते थे, एक्स का होता 4 पाई एक्स स्क्वायर, और ये विड्थ हो गया डीएक्स। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे क्या करेंगे अपन, ये सरफेस एरिया इनटू विड्थ, ये क्या निकाल दिया? वॉल्यूम। अब कैसे पता तुम्हें ये वॉल्यूम निकाला है? तो हमेशा याद रखना, कोई भी एरिया है तो उसमें पावर 2 आएगा वेरिएबल का, वॉल्यूम है तो पावर 3 आएगा, लेंथ है तो पावर 1 आएगा। तो देखो वॉल्यूम है तो 2 पावर यहां पे, 1 पावर यहां पे, ये काउंट होता है याद रखना, तो 3 पावर हो गया। एरिया में देखो 2 पावर आया है, पीछे चल के देखते हैं थोड़ा। देखो एक एक्स यहां पे, एक एक्स यहां पे, 2 आया है। देख लो लेंथ वाला हम अभी नहीं करे हैं, समझ आया कि नहीं है? लेंथ वाला भी करा देता हूं, देखना अभी। तो यहां पे क्या होगा जल्दी बताओ? सर ये छोटा सा वॉल्यूम निकला, इसलिए आपने डीवी लिखा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई कांस्टेंट था तो बाहर किया, जब ये सेंटर पे था तो कोई वॉल्यूम नहीं था बेटा, और जब ये चलते चलते आर पे पहुंच गया तो वॉल्यूम वी हो गया। अब मैं फिर से डीवी का इंटीग्रेशन, वी लिमिट पुट किया, वी माइनस 0 वी, ये नहीं लिखेंगे, तो ये 4 पाई हो गया। और एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन फिर से होगा एक्स का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन का एक्स का पावर n। पीछे जाके देखो जिसको इसमें दिक्कत आया, तो एक्स का पावर क्यूब बाय क्यूब। अब 0 से लेके आर, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कांस्टेंट को बाहर कर लो। अरे रे 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 रे, ये क्या आ गया सर? मजा आ गया। ये तो आपने वॉल्यूम निकाल दिया सर, 4/3 पाई आर क्यूब। तुम समझ लो हम क्या निकाल सकते हैं।
अरे भाई ये गजब चीज था सर, हमें मस्त मजा आया। और तालियां 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 भाई लोग। क्या तुम फील किए कि इंटीग्रेशन का यूज कंटिन्यूअस सम के लिए होता है? अगर मैं लेंथ की बात करूं, सपोज करो होमवर्क आ गया, चलो कोई बात नहीं है, एक फोटो यहां पे है, इसी फोटो को कॉपी करके मैं लेंथ निकाल देता हूं खटाक से। सपोज करो मुझे लेंथ निकालना है, बात समझ में आ रही ना? क्या करो, सपोज करो मुझे लेंथ निकालना है, चलो इसका लेंथ निकालते हैं। इस बार मुझे लेंथ निकालना है, इसका पूरा लेंथ निकालना है। सपोज करो एक कोई भी लेंथ ले लेता हूं, एल, उसको निकालना है। मान लो ये लेंथ निकालना है मुझे, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, ये 0 से लेके एल तक का है, मान लो एल लेंथ का है, आंसर मुझे एल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का लेंथ लूंगा। अब तुम्हें निकालना ही है लेंथ, तो छोटा सा लेंथ लो, तो लेंथ क्या होगा, डीएक्स। और लेंथ को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कहां से, 0 से लेके एल तक। अरे ये क्या बकवास था, यही तो बकवास है। तो dx का इंटीग्रेशन x लिमिट कर दो 0 से लेके l, तो कितना आएगा, l माइनस 0 हो गया l। अरे भाई ये dx, यार यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि छोटा छोटा dx को अगर सम करोगे l तक तो लेंथ देगा। देखो दिया या नहीं दिया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। और मैंने क्या बोला था कि लेंथ निकालोगे तो पावर 1 आएगा, देखो x का पावर 1 है। एरिया निकालोगे पावर 2 आएगा, देखो पावर 2 है, देखो पावर 2 है बेटा, 2 है, एक इसका एक इसका। वॉल्यूम निकालोगे पावर 3 आएगा, देखो पावर 3 है, 2 इसका एक इसका। मजा आया? तो ये कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का फिजिक्स में। चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की बारी आ गई। कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, क्या ये सब आप लोगों ने कर लिया है? बोलिए हाँ या ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये 1/ax प्लस बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ln ax प्लस बी। अरे वाह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, बोलो हाँ या ना। यहां पे 1x, ये एक ही तरीके का क्वेश्चन क्यों दे दिया भैया भाई, पता नहीं क्यों दे दिया। तो इसको भी वही लिख लेना यार, क्या दिक्कत है, ln ax प्लस बी है ना। और इंडेफिनिट इंटीग्रल तो प्लस सी लिख लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको पहले यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पे ये क्वेश्चन को दूसरा नंबर का, कौन सा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 का होल क्यूब। देखो इसका दो चीज है, या तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज भी कर लूं या नहीं तो इसका स्क्वायर करके ब्रेक कर दूं। तो जो सिखाया वही करो, तुम हमेशा क्यूब को ब्रेक करके कर लिया करो, या नहीं तो इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है सब्स्टिट्यूशन, बताया नहीं है वो, लेकिन बहुत फास्टर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके लिए नया टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा। क्यों डेवलप करें, a प्लस बी का होल क्यूब सिखाया, a क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 8x क्यूब प्लस बी क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, बोलो, प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गया। इन सब के आगे क्या लगा दो, dx, और फिर क्या करो, इंटीग्रेट। हाँ दिक्कत हुआ कुछ भी, कर दिया इंटीग्रेट। तो 4 फाड़ डालो, तोड़ता डालो, तो 8 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x क्यूब dx। पता कर पाओगे कि नहीं, हाँ सर, x का पावर n+1/n+1 तो क्या होगा 8 इंटू एक्स का पावर 4/4 प्लस ये 64 इंटू dx, 64 बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये क्या होगा 64x। बोलो कर पाओगे या नहीं। 2 2 जा 4 4 जा 16 3 जा 48, बोलो 2 दूना 4 3 12 12 चौका 48, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 48 x क्यूब बाई 3। बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखते जा रहे हो ना। 2x 4 4 जा 16 16 6 जा 96 96 इंटीग्रेशन ये x और dx x dx, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 96 एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको सजा के लिख लो, इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो c, और इसी में अगर लिमिट कर देता 0 से 1 या कुछ भी तो 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 पुट कर देते। क्या कर लिए थे तुम लोग। अब तुम फंसोगे कहां पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे। 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ तो क्या होगा। तो यहां पे बच्चे, ये जान के मैं तुम्हें बताता भी हूं सही चीज, यहां पे बच्चे तुम्हें फंसने का बहुत डर है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाएगा, यानी तो रटना मारना पड़ेगा। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, क्या है सब्स्टिट्यूशन सर, इसको मान लो कोई भी चीज, इसको मान लो t, तो मान लो क्या लिखा हुआ है ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगा ये मानने में यार, नहीं ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, मान लो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट क्या, तो a बाहर, dx t के रेस्पेक्ट में कर दो,
टी है यहाँ तो टी के रिस्पेक्ट में टी माना है ना तुमने, क्या माना है इसको, टी माना है। देखो इधर ध्यान से, कुछ किसी के भी रेस्पेक्ट में करो जो तुम्हें मन हो। तो डिफरेंशिएशन सिखाया मैंने, ए बाहर dx बाई dt लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। p का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, dt बाई dt 1 हो जाएगा। ये हो गया a dx इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम dx का वैल्यू निकालते हैं, इसका याद रखना। तो dx क्या होगा बताओ मुझे, dx क्या हो गया बताओ मुझे, dt ऊपर में और a नीचे। मजा आया? यही बस करना होता है, कुछ मान लो और फिर देखो ध्यान से, कुछ मान लो और फिर जल्दी से बताओ dx का वैल्यू निकाल के पुट कर दो। तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया 1 बाय, इसका वैल्यू t माना तो ये हो गया t स्क्वायर, और dx का वैल्यू हो गया dt बाय। ऐसा नहीं करोगे अगर तो तुम इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब ये t बन गया तो वेरिएबल t में होना चाहिए, जब ये x था तो वेरिएबल x में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये तो बड़ा आसान है सर, ये आसान क्वेश्चन में आसान है, कहीं बुखार भी लगाता है। ये अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, थोड़ा कठिन होता है। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या करना है वो सब जान के। लेकिन ये सीख लिया ना, पहले कुछ मान लो फिर डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू निकाल लो, यही तरीका है। हाँ हमेशा, हाँ तो कुछ मान लो फिर डिफरेंशिएट कर दो, ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है और 1 बाई टी स्क्वायर का पावर हो गया टी का पावर -2 dt। और अब बड़ा आसान हो गया, तो हो गया 1 बाई ए, टी का पावर -2 को क्या लिखोगे, टी का पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। तो ये छोटा बन जाता है बच्चों, ये हो गया 1 बाई ए और टी का पावर -2 + 1 हो गया टी का पावर -1 और यहाँ हो गया -1। ये हो गया कितना, ये माइनस को इधर कर दो तो हो जाएगा -1 बाई ए और टी का पावर -1 को कर दो 1 बाई टी, और 1 बाई टी, टी का वैल्यू कितना मानते हैं ax प्लस बी, तो इसको बाद में यहां पे रख भी लो। ये देखो आंसर हो गया -1 बाई ए, 1 बाई टी यानी कि 1 बाई ए एक्स प्लस बी, क्या आ गया 1 बाई ए एक्स। बोलो मजा आया क्या, मस्ती भरा गेम है। यस, मस्ती भरा गेम है, यस एकदम सर। तो ये तरीका है बेटा क्वेश्चन, कुछ मान लो फिर डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू निकाल। तो dx इसलिए क्योंकि t माना है तो t में कन्वर्ट हो गया, और बाद में जो t आएगा उसकी जगह ये पुट कर दो जो माना, ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। ऑल्दो ये कभी तुम्हारे लाइफ में नहीं आने वाला है, लेकिन आ गया था, मैंने होमवर्क दे दिया तो बताना मेरा कर्तव्य था यार। ऐसे कैसे बोल देता मैं तुमसे नहीं होगा, अरे होगा, तेरे सामने जो मास्टर है वो सब बता सकता है। टेंशन मत ले बेटा, टेंशन मत ले, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा देंगे, सब किताब पढ़ डाला है 5-5, 10-10, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा ना मैं, देखना अभी ऐसे कि एनसीईआरटी का लाइन से आएगा सीधा, जो एनटीए सोचती है ना वो हम सोच रहे हैं। समझ गए कि नहीं तुम, तो समझ लो फिजिक्स से तगड़ा केमिस्ट्री होने वाला है अब तो, और बम्फर, अरे फिजिक्स भी बम्फर, केमिस्ट्री बम्फर, देखो तो क्या होने वाला है। तुम तैयार हो जाओ बस पढ़ने के लिए, ठीक है बेटा, वाह। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है सर, आ जाओ। ये वाला तुम लोगों ने कर लिया था ना, ये कर दिया था, मुझे याद है ये कर दिया था। अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को दिया था यार, कुछ लैंग्वेज वाले याद है, जैसे ये क्वेश्चन मैं चाहता था तुम लोग करो, तो पढ़ना जरा सा ये क्वेश्चन को। मैंने ये होमवर्क दिया था, जान के जेईई मेन क्वेश्चन 2019 का है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम क्या हो, डबल ए आर्मी हो। तो डबल ए आर्मी का डबल ए स्टार वाला बच्चा सब तो खतरनाक ही है, तुम लोग सुपर डुपर स्टार हो, स्टार स्टार नहीं, तुम सुपर स्टार हो। चलो इधर आओ, बोला पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p। एक पार्टिकल है जो p मोमेंटम से मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, बोल रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू, फोर्स p इज इक्वल टू kt। अब फोर्स जो है वो कितना दे रखा है kt, और फोर्स क्या होता है dp बाई dt, ऐसे क्वेश्चन में बोल दिया तो लिख लो dp बाई dt। इतना तक तो कोई हर्जा नहीं हुआ किसी को भी, पढ़ते हैं आगे। बोल रहा है F इज इक्वल टू के टी, देखो ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स इसको बोलते हैं। कभी भी ऐसे आए मैं बोलूं टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तो तुम समझ लेना टाइम का फंक्शन होगा, मतलब F में कुछ टाइम लगा होगा, बाकी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t, मतलब 0 से लेके t टाइम तक ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगा है, इसी डायरेक्शन में लगा है, लगा भी दो इसी डायरेक्शन में। अच्छा तो क्या होगा,
तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा दूं तो तुम क्या होगा, दौड़ना शुरू कर दोगे। अरे मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, तुम्हें दौड़ा दूंगा। दौड़ा दूंगा मतलब तुम्हारा वेलोसिटी चेंज करूंगा। वेलोसिटी चेंज होगा इसका मतलब तुम्हारा मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। ये सब चीज जब बीच में बोलना शुरू किया तो तुम्हें याद भी रखना है। सर ने बोला मोमेंटम mv, याद रखना है जिसको नहीं आता है। तो बोल रहे हैं टी टाइम तक अगर ये लगा है सो दैट इस मोमेंटम चेंजेस। पता चला क्यों चेंज हुआ, क्योंकि फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में चेंज होता है। तो वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। फील आ रहा है ना, एक एक लाइन एक एक वर्ड फील आना चाहिए पढ़ने के साथ साथ। डायग्राम बनाना चाहिए तुम्हें, और जो इंफॉर्मेशन है वो तुरंत से लिखते जाना चाहिए। ये तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, जो मैं बार बार बोलता हूं, मैं ये बताऊंगा। दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। पहले इंग्लिश पढ़ा, जहां तक जो चीज मिला उतना ही डायग्राम बनाते हुए चले गए। ऐसे नहीं पूरा पढ़ लिए फिर से पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा। यही डेवलप करना है अपने को। एक लाइन पढ़ा, जो मिला लिख लिया, जो मिला लिख लिया, जो मिला लिख लिया। अच्छा, तो हमारा न्यूमेरिकल स्किल्स आप डेवलप कराने की कोशिश करो। यस, तुम जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तुम्हारे अंदर, तब तक मेरा कोई मतलब नहीं है दोस्त। तुम्हारा रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो P से लेके 3P तक। Here K is a constant, the value of T is, T का वैल्यू बताओ। तो ये हो जाएगा dp by dt इज इक्वल टू f इज इक्वल टू kt। तो dp इज इक्वल टू k t dt। तुम्हें पूछा t बताओ, यानी कि t वेरिएबल है। p इसने बता दिया। p क्या बताया, जब p है, जब p है मतलब स्टार्टिंग किया, तो समय क्या है, समय 0 है। जब p का वैल्यू हो गया 3p, तब समय क्या हुआ होगा, टोटल टाइम लगा होगा t। देखो इस बार ये देके ये निकलवा रहा है, कुछ भी कर सकता है। ये देके ये निकलवा सकता है, ये देके इनिशियल चीज भी निकलवा सकता है। यस, इंटीग्रेशन में इतना पावर है। तो बस ये निकल गया। अब देखो टीपी का इंटीग्रेशन, p लिमिट पुट करो p से लेके 3p, ये क्या हो गया k। अब t dt का इंटीग्रेशन हजारों बार बताया, t स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करो 0 से लेके t। अब देखो ध्यान से, ये 3p माइनस p, क्योंकि जो वेरिएबल है उस पर अपर लिमिट पुट करो, p के बदले 3p पुट करेंगे, और जो वेरिएबल है उस पर लोअर लिमिट पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 3p माइनस p, मैंने ये खूब सिखाया है तुम्हें। इज इक्वल टू, ये k बाहर और 2 कांस्टेंट है बाहर, या अपर लिमिट यहाँ पे पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा k बाई 2। हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, ये हो गया k t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3p में से t गया तो ये हो गया 2p। ये हो गया 2 2 जा 4p डिवाइडेड बाय k, और स्क्वायर उड़ाया तो रूट, तो ये हो गया t का वैल्यू। तो t का वैल्यू क्या हो गया बोलता हो, ये 4p को क्या लिख सकते हो, रूट के बाहर का 2। 4 का रूट कितना होता है, 2, तो ये हो गया 2 बाहर रूट अंडर p बाई k। मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था होमवर्क। देखो कैसे जेईई का क्वेश्चन है, लेकिन किस चीज पे है ये क्वेश्चन, सिर्फ इंटीग्रेशन पे। क्या ये नीट में आ सकता है या नहीं, अभी भी आ सकता है, बोलो। अरे 5 साल हो गए, अब क्यों नहीं आ सकता ये क्वेश्चन नीट में। क्या करना है, एक लाइन लिखना है और इंटीग्रेट करना है, आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन का बेहतरीन यूज तुम्हारे सामने है। p बाई के आंसर है, k बाई पी नहीं। ओके, तो p बाई के ये हो जाएगा। हाँ सर, ऐसे एक और क्वेश्चन दिया था शायद, ये वाला छोड़ दो, ये करेंगे हम अपन कहाँ पे, जब हम कैलकुलस का यूज करेंगे फिजिक्स में। और क्या पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन ये वाला भी कराया था शायद ये वाला होमवर्क था, नहीं था तो ये एक और कर लो। बाकी जो भी कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है उसको अटेम्प्ट करेंगे। और वो कहाँ पे, और फिर से ये सब कहाँ पे होगा, काइनेमेटिक्स में। ऐसे ऐसे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये एक्चुअल में काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि नहीं। ये मैंने शायद करवाया है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि a इज इक्वल टू 80 + 5। वेलोसिटी पूछा तो a को लिखोगे dv बाई dt, ये हो जाएगा 80 dt + 5 dt। शायद मैं करवाया हूं क्या, बोल रहा है। ये समझ आया क्या हुआ, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। a इज इक्वल टू दिस, वेलोसिटी पूछा है एट टाइम t इज इक्वल टू 2, और स्टार्ट किया रेस्ट से। तो टाइम का वैल्यू कितना दे दिया, 2 स्टार्ट किया कहां से, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, और 2 पे वेलोसिटी मान लो v है, वही तो पूछा। बताओ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 2, तो कर देंगे, इंटीग्रेट आ जाएगा आंसर। तो यहां पे क्या करोगे, ये t स्क्वायर बाई 2 लिमिट पुट करो,
8 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक 0 से लेके 2, ये हो जाएगा 5 टी पे कहां से कहां तक 0 से लेके 2, फिर पुट करो 8 बाई 2 और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ही बचा, प्लस 5 ये हो जाएगा 2 माइनस 0 तो 2 ही बचा, तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 10 तो कितना हो गया 26, मेरे ख्याल से ये करवाया था 26 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया डीवी का इंटीग्रेशन, वी बार बार मैं बोल रहा था। तो इस तरीके से अपन इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं सर, सॉल्व किए हैं और मस्ती भरा गेम आ गया है। हम हैं कहां पे, हमें नायाब सीरीज में जहां पे फिजिक्स बिल्कुल तमातम नीट और मेंस में होता है और नीट में 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी देते हैं। मेंस के लिए एक एक्स्ट्रा डेडिकेटेड लेक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद होगा। ऑल्दो बीच बीच में लेवल अप क्वेश्चंस होता रहेगा, कॉन्सेप्ट तो डेप्थ में अपन पढ़ाते ही हैं, तो गारंटी 100 आउट ऑफ 100 मेंस में ही आपका आएगा। और जितने भी नीट के बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको इस बार मेंस दिलवाऊंगा, देखना, और सब जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बलबूते पे, देखना तुम्हें मजा आ जाएगा। और मेंस का एग्जाम तो पहले ही होता है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे सर हम फोड़ के आए थे। इस बार एक बच्ची थी, वो जेईई मेंस का एग्जाम दी और फिजिक्स के बलबूते पे उसने बढ़िया 93% लगभग कुछ स्कोर कर लिया जेईई मेन में। कितना कॉन्फिडेंस आया उस लड़की का। नीट के एग्जामिनेशन से एक दिन पहले मैं उससे पूरा साल बात किया हूं, खूब मेंटरिंग किया पर्सनली, और एक दिन पहले उसको बुखार हो गया था, हड़बड़ाहट थी, टेंशन था, लेकिन इस बार वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रही है और कभी कोई कोचिंग नहीं की, पूरा साल फिजिक्स मैंने पढ़ाया और पहले बार में वो फोड़ के आई है 640 के आसपास, कुछ 32 से 40 के बीच में कुछ स्कोर कर रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहले साल में फोड़ के वहां तक पहुंचा दी। सोचो, तो जो भी बच्चा मेरा बात पूरा जीरो से फॉलो करेगा उसको मिलेगा कॉलेज, इसी साल मिलेगा, क्योंकि बेटा हम अगले साल तुम्हें खुद नहीं देखना चाहते कि तुम मेरे सामने दिखो, कोई और दिखेगा ना यार। तुम्हें जो करना कुछ करना तो इसी साल जान लगाना है। जीवन में एक साल बहुत होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और तुम ये काम इसी साल कर सकते हो, तो फोड़ देने के लिए तैयार हो जाओ, इसी साल फोड़ना है, तगड़ा फोड़ना है बेटा, ठीक है। तो ये सब करेंगे। एक और लेक्चर मैं तुम लोगों को दूंगा और उसको मैं बनाता हूं इंटीग्रेशन ही इसका नाम रखूंगा मैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ही सारा रख दिया तो वो अलग हो जाएगा फिर। तो अपन ये सब चीज जो करे हैं इसको अपन नेक्स्ट में करेंगे बेटा, ये सब चीज, तो इसको अपन इंटीग्रेशन ही नाम दे देते हैं। आज अपन क्या कवर किए, ओनली इंटीग्रेशन ही, इसका नाम इंटीग्रेशन ही दे देते हैं, ओके। और ये सब के लिए इतने का एक लेक्चर और इतने का कल वाला लेक्चर, तो 2 लेक्चर मैं तुम्हें दूंगा, एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि 5th से मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन कुछ छोड़ना भी नहीं है, बच्चों को प्यार से पढ़ाना है आराम से। तो 2 लेक्चर मैं लूंगा यार, 1-1 घंटे के, तो ये आज ही आएगा एक और कल आएगा एक। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे, या कल ही 2 घंटे का आएगा, तो तुम लोग इसके लिए तैयार रहना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। इसका भी हेडिंग इंटीग्रेशन दूंगा, क्योंकि इसमें सब इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स करवाएं। थैंक यू, मिलते हैं एक जबरदस्त सेशन में जहां पे कंप्लीट अलजेब्रा आएगा, जिसमें कि एपी, जीपी, क्वाड्रेटिक, ग्राफ्स, ये सब कवर करके बड़ा बाइनोमियल, बड़ा प्यार से अपन बेसिक मैथ्स का रैप अप करेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।